नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में यूपी पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और पिछले एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। संयुक्त राष्ट्र संघ ये आपका है सिक्योरिटी काउंसिलिंग सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ये सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए। और संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन सा है? सूडान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 सदस्य हैं दोस्तों। ये आपके अस्थायी हैं और 5 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। अगला, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। कौन सा? वीटो पावर प्राप्त है जो 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूएनओ के संविधान को चार्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर्ड बोलते हैं। नाटो की वर्तमान संख्या कितनी है दोस्तों? 30 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि 1 वर्ष होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 वर्ष। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ दोस्तों है? ये आपका पेरिस में है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों है? जो कि आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। जबकि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वह देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं दोस्तों। स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्पेन नहीं है दोस्तों। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। अगला, जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। हमेशा आता है और कि कौन सा अस्थायी यूएनओ का अस्थायी परिषद है या संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो उसमें ये ऑप्शन दे दिया जाता है और बाकी जो होते हैं वो होते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 है। जापान अगर आ रहा है तो ये नहीं है। भारत 30 अक्टूबर 1995 को यूएनओ का सदस्य बना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ संगठन जो महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजाराम मोहन राय। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग दोस्तों। अगला, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन? एचवी ब्लातोस्की और कर्नल अलकाट। अगला, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। और सत्य स्वरूप समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। अगला, आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारत संघ के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। और खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने। चलिए अब देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच जो आपका है हिंडनबर्ग रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है आपका? मैग्नीकाट है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। और अफगानिस्तान, भारत और दोस्तों भारत एवं अफगानिस्तान, ये दो किसके बीच है? इसके बीच डुरंड रेखा है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा दोस्तों बना हुआ है। अब देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? गार्डविन ऑस्ट्रिंग। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गार्डविन ऑस्ट्रिंग दोस्तों है।
सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड है। और सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। और सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम मेघालय है। सबसे बड़ा गुंबज दोस्तों कौन सा है, ये गोल गुंबज है बीजापुर। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और सबसे बड़ा पशुओं का मेला दोस्तों कौन सा है आपका, सोनपुर बिहार में है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी दोस्तों है, कुतुब मीनार दिल्ली। और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा दोस्तों है, परमवीर चक्र। इससे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा प्रीवियस के क्वेश्चनों में बना है। और जो आपका एग्जाम प्रीवियस के हो चुके हैं पिछले साल के, उसमें भी आया है और आगे भी बनने की संभावना है दोस्तों। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, ये आपका मांजुली है। और सबसे अधिक गर्म मार्ग दलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, ये आपकी है कोसी नदी। अब देखिए कुछ और है आपका दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इससे भी क्वेश्चन बना है और आगे बनने की संभावना है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। अगला देखिए कुछ कृषि क्रांतियाँ हैं और उत्पादन क्षेत्र हैं। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। और रजत क्रांति दोस्तों अंडा और मुर्गी पालन के लिए। लाल क्रांति दोस्तों मांस एवं टमाटर के लिए है। अगला रजत रेखा क्रांति कपास उत्पादन के लिए। और स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। और गोल्डन क्रांति फल उत्पादन के लिए। भूरी या धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। और गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। और गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा उत्पादन के लिए है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों क्रांतियाँ हैं। तो इस टॉपिक में मैं इतना ही रखूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग स्किप मत करना, देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।